नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। 2 दिन पहले दैनिक भास्कर ने आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में कॉन्ट्रैक्ट पर 76 लोगों की बहाली के लिए एक प्राइवेट एजेंसी जिसको ये ठेका मिला था, उसका एक स्टिंग ऑपरेशन किया था। इस स्टिंग ऑपरेशन में ये बात सामने आई कि प्रति कैंडिडेट 2.5 लाख रुपए वसूले जा रहे हैं। तो 76 से गड़गुना कर दीजिए तो ये करीब-करीब 1 करोड़ 90 लाख, 2 करोड़ के आसपास का खेल होता है। बाकायदा इस बहादुर रिपोर्टर, ये अभिषेक सिंह का ये रिपोर्ट छपा है। इस बहादुर रिपोर्टर ने बड़ी कोवर्ट तरीके से इस स्टिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया और मज़ेदार बात देखिए, पैसा देने के बाद इसकी नियुक्ति भी हो जाती है, इसको आई कार्ड भी मिल जाता है और ये आर्यभट्ट विश्वविद्यालय में जाके अपनी ज्वाइनिंग भी दे देता है। इसके बाद जब ये अखबार में छपा ये पूरा न्यूज़, तो आप मज़ेदार बात देखिए, इसके बाद इस विश्वविद्यालय के वीसी का एक बड़ा स्टीरियोटाइप, बड़ा गैर जवाबदेह टाइप का एक बयान आया, जिसकी जांच कराएंगे। खास जांच कराइएगा जब सब सामने है। मैं आपको बता देता हूं कि इस पर कुछ नहीं होगा। न सरकार का बयान आया, न इस पर क्या मुकदमा दर्ज हुआ या क्या हुआ, कुछ नहीं। छोटा सा काम करेगा, ये लोग उस टेंडर को रद्द कर देगा जिस एजेंसी को दिया गया था, और इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। बेसिकली ये काम बिहार में धड़ल्ले से हो रहा है। बिहार में एक अत्यंत सोची समझी रणनीति के तहत लगभग सभी विभागों में आउटसोर्सिंग करके नियुक्तियां की जा रही है, और अगर नियुक्ति रेगुलर भी हो रही है तो उसके लिए लोगों ने एक टेंडर करके आउटसोर्स कर दिया है, एजेंसी को ये काम दे दिया है। देखिए, ये खेल का प्रारंभ शुरू होता है तब से जब विभाग से इसको टेंडर मिलता है और टेंडर देने वाला व्यक्ति टेंडर देने के पूर्व ही उससे ये पूरा मोडस ऑपरेंडाई हम आपको इनसाइड स्टोरी बता रहे हैं। पूरा ये खेल हो जाता है कि आपको इतने लोगों की नियुक्ति का काम हम देंगे, प्रति व्यक्ति इतना नियुक्ति में आपको लेना है। अब ये जो 2 करोड़ रुपया मात्र 76 से है, और ऐसा 600-700 नियुक्ति होता है उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते, इसके पहले भी हुआ होगा। तो उसी हिसाब से ये खेल किया जाता है। पूरे बिहार में जितनी नियुक्तियां हुई हैं, खास करके एजेंसियों के द्वारा, उसमें हजारों करोड़ रुपए का खेल हुआ है। और ये जाल इतना व्यापक है और इसमें इतने प्रभावशाली लोग हैं कि इन लोगों का कुछ नहीं होगा। गिनती से 2 4 5 वो जो असिस्टेंट मैनेजर सुमन उमन टाइप आदमी जो पकड़ाया है वो जेल उल चला जाएगा, इसका टेंडर रद्द हो जाएगा। जिसका ये टेंडर, जिसकी कंपनी होगी, वो सब कंपनी बहुत घाघ और उसकी पैठ जो है, जो एलिट फर्कसल्स प्राइवेट लिमिटेड या कुछ नाम इसका है अजीब सा, इस सबको कुछ नहीं होगा क्योंकि इन लोगों का पैठ बहुत दूर तक है। इसके बाद एक न्यूज़ देखिए, विधान परिषद में कंप्यूटर में छेड़छाड़ व डाटा डिलीट के मामले में अवर सचिव सहित 9 पर मुकदमा था। कुछ नहीं है, सब आईवा इसके वास के अलावा। आपको बता देते हैं कि विगत 2-3 दशक में विधानसभा और विधान परिषदों में जो नियुक्तियां हुई हैं, वो नियुक्तियां भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के अतिरिक्त उसमें कुछ नहीं है। हम लोग पहले सुनते थे कि विधानसभा और विधान परिषद में नियुक्ति जो होती है, वो स्पीकर और सभापति सिगरेट के रैपर पर लिख देता था तो नियुक्ति हो जाती थी। ये किंवदंती आप सुनिएगा, अगर विधानसभा या विधान परिषद के गलियारों में आप घूमिएगा तो ये किंवदंतियां मिलेंगी और वो हकीकत भी था। बहरहाल उसके बाद भी ये सिलसिला चलता रहा, सिर्फ इसको एक प्रक्रिया का जामा पहना दिया गया।
मैं तो चाहूंगा कि ये भास्कर वाले एक स्टिंग ऑपरेशन और करें। इन दोनों सदनों में जितनी नियुक्तियां हुई हैं उसमें 90-95%, 5% कुछ लोग हैं जो मेरिट के आधार पर या कुछ से गए होंगे तो नहीं कर सकते, लेकिन 90-95% लोग स्पीकर का रिश्तेदार, डिप्टी स्पीकर का रिश्तेदार, सभापति का, उपसभापति का, इसमें जितनी समितियां हैं उसके लोग, एमएलए, चीफ मिनिस्टर, नेता प्रतिपक्ष, ये सब इन्वॉल्व है। ये सब के रिश्तेदारों को मिलाकर इसमें नौकरी दी जाती है, ताकि हमाम में जब सब नंगा रहेगा तो कोई किसी के बारे में नहीं बोलेगा। वो हम लोग कभी सुने थे एक चुटकुला में कि ट्रेन में एक दंपति आ रहा था, तो उसके साथ उसके बच्चे थे, तो किसी ने आ, उसको पीट दिया किसी बात को लेकर। तो आदमी बोला कि हमारी पत्नी को मारो तो हम देखते हैं। तो पत्नी को पीट दिया, फिर बोला बेटे को मारो, सबको पिटवा दिया। तो घर आया तो पूछा कि भाई सबको तुम क्यों पिटवा दिए? तो बोला कि इसलिए पिटवा दिए कि अगर अकेले हम पिटवाते न तो तुम लोग सब हमको उलाहना देता। वही हाल है विधान परिषद और विधानसभा में नियुक्ति का। सबका कुछ कुछ आदमी को ले लो तो आवाजें कोई नहीं उठाएगा। ये बड़ा समाजवादी भ्रष्टाचार, एक समाजवादी प्रक्रिया है, इसमें सबको मिला लेता। आप देख लीजिए उर्मिला इंटरप्राइजेस, जो पूरे बिहार में कंप्यूटर ऑपरेटर की सप्लाई करता है। एक एक कंप्यूटर ऑपरेटर से 55-57, 10-10 हजार रुपया के आसपास का कमाई उसका होता है। पूरे बिहार में एक अनुमान के हिसाब से अभी लगभग 3 से 4 लाख कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, जो मेरी जानकारी है। अगर 2 लाख भी मान लीजिए और प्रति व्यक्ति 5,000 भी मान लीजिए, तो ये महीने की आमदनी आप ही जोड़ लीजिए। इसके यहाँ छापेमारी भी हुई थी इनकम टैक्स की, लेकिन वो कुछ नहीं होगा, क्योंकि इन लोगों के तार सब शीर्ष पर जुड़े हुआ। अभी हाल में आप देखे ही, जितनी बोर्ड निगमों में नियुक्तियां हुई, उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है कि कैसे सत्ता में बैठे हुए शीर्ष लोगों ने अपने अपने परिवार के महिला सदस्यों को उसमें सदस्य बनाया। राज्य महिला आयोग में निर्वाचित जो नियुक्त की जाती हैं सदस्य, उसकी क्राइटेरिया 2-3 रहती है। एक तो उसको कानून की थोड़ी जानकारी हो, महिला अधिकार के लिए काम किया हो। अभी कितने इन लोग का बायोडाटा देख करके आप समझ सकते हैं। बहरहाल ये जो नियुक्ति का पूरा गेम बिहार में चला है, मैं बता रहा हूं कि विगत 15-20 वर्षों में यहाँ लाखों करोड़ों का खेल हुआ है। और जो नियुक्तियां हो रही, अब सोच करके देखिए कि क्यों आप एजेंसी को टेंडर देते हैं बहाल करने के लिए, जबकि संवैधानिक और वैधानिक व्यवस्था के तहत किसी भी सरकार में नियुक्ति करने के लिए आयोग बने हुए हैं। तो आयोग को तो आपने बर्बाद कर दिया। पहले जातीयता बर्बाद किया, उसके बाद भ्रष्टाचार बर्बाद किया। आयोगों में वैसे वैसे लोगों के अध्यक्ष और सदस्यों में नियुक्ति की जो सिर्फ पैरवी और पैसा के दम पर हो रहा था। तो इन नियुक्तियों को आपने सही जो सिस्टम था उसको तो आप सड़ा दिए। तो जब सिस्टम सड़ गया तो उसके लिए एक पैरेलल सिस्टम खड़ा कर दिया। तो ये पैरेलल सिस्टम तो वैधानिक और संवैधानिक व्यवस्था का स्थान ले ही नहीं सकता है, और उसी का परिणाम आप देख रहे हैं। बीपीएससी में, बीएसएससी में लाख भ्रष्टाचार हो जाए, लेकिन उसका परसेंटेज 5-7-8% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। जबकि ऐसी नियुक्तियों में तो मोटे तौर पर 90 से 95, कहीं कहीं 100% पैसा लेकर के नियुक्ति होती। इसीलिए इस राज्य के जो युवा हैं वो इस मुगालते में नहीं रहे कि उनको मेरिट के आधार पर कहीं नौकरी लग जाएगी। ये मुगालते में मत रहिए। अगर आपको लग गई है तो कदाचित ईश्वर की कोई असीम कृपा रही होगी, अन्यथा जो खेल अभी चल रहा है, अब नीतीश कुमार, अचेत नीतीश कुमार, जिनको न होश है न हवास है, तो जो नंगा नाच अभी चल रहा है इसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। फिलहाल राज्य की पूरी जनता बेबस है इस अव्यवस्था और इस तांडव को देखते रहने के लिए। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक। नमस्कार।